बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थर्ड इंटरनेशनल स्कॉलर्स फेयर्स रिसर्च म्यूजियम 2024 के प्लेटफॉर्म से आप तमाम रिसर्च स्कॉलर्स को खुशामदीद कहती हूँ। हमारे लिए बड़े फख्र और खुशी की बात है कि हम आज इस प्लेटफॉर्म से एक अहम मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले मैं इस इदारे के चंद बुनियादी मकासद आपकी गोशगुजार करना चाहती हूँ। इस इदारे का बुनियादी मकसद इल्म, अदब और तहकीक की तबीजो अशात है। अपने क़याम के बाद से बहुत मुख्तसर अरसे में इस इदारे ने न सिर्फ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स मुनक़िद करवाए हैं, बल्कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के मौजू पर एक रिसर्च जर्नल का इजरा भी मुमकिन बना। आज इस कॉन्फ्रेंस के मौका पर मुझे स्कॉलर्स फेयर्स के बिहाफ पर यह बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ये इदारा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करने जा रहा है कि आप इंफरादी सतह पर या अपने इदारे की तरफ से इस स्कॉलर्स फेयर के इश्तराक के साथ वेबिनार्स मुनक़िद करवा सकते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने लेक्चर्स की सीरीज जो है वो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसी तरह से आप वर्कशॉप्स सेशंस करवा सकते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ट्रेनिंग दे सकते हैं और इसके लिए आप स्कॉलर्स फेयर्स की टीम से राब्ता कर सकते हैं। अब हम अपनी आज की इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का मौजू अल्लामा इकबाल और नौजवान है। नौजवान के हवाले से अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। हमने आज की इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ नुमाया मुहक्किकीन को दावत सुखन दी है, बल्कि रिसर्च स्कॉलर्स खास तौर पर तालिब इल्मों को भी दावत सुखन दी और इस हवाले से कशफ इफ्तिखार अपना मकाला पेश करेंगी। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पीएचडी कर रही हैं। किसी भी कॉन्फ्रेंस में पहली बार अपना मकाला पेश करने का एहसास हासिल हो रहा है इन्हें और कशफ नौजवानों और इकबाल के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगी। बात करेंगे इल्लामा इकबाल के नौजवानों में असूल क़यादत के मुतालिक। इल्लामा मोहम्मद इकबाल का नौजवानों के मुतालिक असूल क़यादत के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इल्लामा हमेशा से नौजवानों के अंदर वो किरदारी खसूसियात चाहते थे जो एक मर्द मोमिन के अंदर होती हैं। वो चाहते थे कि मुसलमान नौजवान आगे चलकर दुनिया की इमामत का काम करें। इसी तरह उनके अंदर जो किरदारी खसूसियात थी, वो चाहते थे कि मुसलमान नौजवान एक आला किरदार के मालिक हों। वो चाहते थे कि मुसलमान नौजवान एक नमूना अमल बन जाएं और उनका किरदार, कौल और फ़िल उनकी शख्सियत साजी से नज़र आए। जैसे कि इल्लामा का शेर है, उसमें इल्लामा कहते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो देखा जाए तो इस शेर में इल्लामा इकबाल मुसलमान नौजवानों से पूरी दुनिया की इमामत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान हर जगह पर कायदाना सलाहियतों के मुतालिक बात करें और उनके अंदर कायदाना सलाहियतें पाई जाएं। अगर हम देखें कि कायदाना सलाहियतें क्या हैं, कायदाना सलाहियतें ये हैं कि जो भी कायद हो उसके अंदर बसीरत हो, मामला फहमी हो, फ़ैसला साजी हो, उसकी किरदार साजी इतनी मजबूत हो कि वो किसी भी मुश्किल से डट कर आगे निकल जाए, उससे डट कर उसका मुकाबला करे। अब अगर देखा जाए और एक सबसे अच्छी बात जो एक लीडर में और एक कायद में होनी चाहिए वो ये है कि लीडर के अंदर किसी के लिए बदगुमानी पैदा करने का शायबा तक ना हो। वो हालात और वाक़यात को समझ के, सोच के तो आगे से फ़ैसला कर सके। अगर हम दूसरी तरफ ये बात देखें तो इल्लामा इकबाल ने शाहीन के अंदर जो खसूसियात देखी वो मुसलमान नौजवानों में वो खसूसियात देखना चाहते थे, लेकिन इल्लामा इकबाल ने शाहीन को बाकी परिंदों से एक मुनफरिद परिंदा बनाकर पेश किया और ये उनकी शायरी की एक मशहूर इलामत है। जैसे कि इल्लामा इकबाल नौजवानों के मुतालिक ही कहते हैं, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो यहाँ से साबित होता है कि इल्लामा इकबाल के नज़दीक एक नौजवान कायद जो है उसकी वो खसूसियात हैं जो एक शाहीन के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी अपनी तरबियत और जिसके अंदर वो अपनी सलाहियतें इतनी मजबूत होती हैं, उसका किरदार इतना मजबूत होता है कि दुनिया का कोई भी तूफ़ान, कोई भी चीज़ उसके आगे नहीं खड़ी हो सकती और वो सारे मामलात का
ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور ایک مرد مومن کی صفات جو ہیں وہ ایک قائد میں نظر آنی چاہیے۔ اور ہمیشہ سے علامہ کی شاعری کو اگر ہم اپنے لیے ایک مشعل راہ بنائیں تو ہم اپنے لیے ہر بندہ، ہر نوجوان اپنے اندر ایک مخصوص صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے، اور یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو آگے چل کر ہمیں اقوام عالم کے اوپر اپنی حکمرانی جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم حکمرانوں کے طور پر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ یہی اگر ہم علامہ اقبال کے بارے میں ان کی شاعری کا جو ولولہ تھا، جو جوش تھا، وہ اگر سن 47 میں دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں نے اس سارے جوش اور ولولے، اور ہمارے تب کے نوجوانوں نے، اور ہماری قائدانہ صلاحیتیں جو تھیں وہ ہمارے اندر سے اجاگر ہو کر باہر نکلیں، اور ہم لوگوں نے اسی ولولے اور جوش کے تحت آگے چل کر ایک آزاد مملکت حاصل کر لی، اور آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ نہیں تو اگر یہ جوش اور ولولہ تب ہم اپنے اندر پیدا نہ کرتے تو آج ہمارا حال بھی ان قوموں کے اوپر ہوتا جن کے اوپر ان قوموں جیسا ہو جاتا جس کے اوپر دوسری قومیں آ کر ہماری حکمرانی کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان آج تک بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں گزارا کر رہے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہمیں علامہ اقبال کی شاعری کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔